Good afternoon, everyone. So in the previous lecture, we understood the forfeiture of the shares when shares were originally issued at a par. Try to understand. Try to understand. When shares were originally issued at par. There was a full allotment. In case of full subscription and under subscription, there is a full allotment concept, right? And there is a pro rata allotment. In full allotment, try to understand. In full allotment and in pro rata allotment, it's very simple. मतलब ये एकदम सिंपल, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, राइट? दिस इज थैंक्स गॉड केस. एकदम सिंपल है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. क्यों ऐसे बोल रहा हूं, ध्यान देना. एग्जाम्पल सपोज ऑन अलॉटमेंट, on application, on allotment, on first call, on second call. There is a face value, securities premium or share premium in issue price. 3, 4, 2, 1. ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं. मैं एकदम शॉर्टकट चीज बोल रहा हूं, ध्यान देना. अगर क्वेश्चन में लिखा है कि जिसके शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं, हमने उसको फुल अलॉटमेंट किया था एंड उसको हमने शेयर्स फॉर इशूड एट पार, तो 10 रुपए. सो अगर लिखा है ही हैज नॉट पेड अलॉटमेंट, ही हैज नॉट पेड यू फर्स्ट कॉल, ही हैज नॉट पेड यू सेकंड कॉल, तो कोई मुझे बोलेगा उसने कितना पेड किया आपको. फुल अलॉटमेंट है, फुल अलॉटमेंट है. इफ द क्वेश्चन इज फुल अलॉटमेंट एंड मैंने बोला दिस शेयर होल्डर हैज नॉट पेड यू फॉर अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, तो एक शेयर पे उसने आपको कितना पेड किया है, बोलो. एक शेयर पे उसने कितना पेड किया है? एग्जैक्ट 3 रुपीज, एग्जैक्ट 3 रुपीज. बिकॉज एक्सेस वगैरह कुछ नहीं रहेगा, एडजस्टमेंट का कोई सवाल नहीं रहेगा. सो जब ध्यान देना लिखा है कि शेयर होल्डर हैज नॉट पेड अलॉटमेंट मनी, शेयर होल्डर हैज नॉट पेड अलॉटमेंट मनी एंड फुल अलॉटमेंट है, तो हम बोलते हैं उसने खाली हमें 3 रुपए पेड किए. सपोज मैं बोलता हूं क्वेश्चन इज अ फुल अलॉटमेंट, शेयर होल्डर हैज नॉट पेड यू, राइट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल. शेयर होल्डर हैज नॉट पेड यू फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, तो उसने आपको एक शेयर के पीछे कितना पेड किया है? उसने आपको कितना पेड? फुल अलॉटमेंट का क्वेश्चन है. यस, 7 रुपीज. ही हैज पेड यू 7 रुपीज. 7 का 7 कैपिटल है. 7 का 7 क्या है? कैपिटल. गुड. क्वेश्चन इज ऑफ ए फुल अलॉटमेंट. क्वेश्चन इज अ फुल अलॉटमेंट. ही हैज नॉट पेड यू लास्ट कॉल. ही हैज नॉट पेड यू लास्ट कॉल, तो मुझे बोलो उसने आपको कितना पेड किया? एग्जैक्टली ₹9 पेड किया. 9 में से प्रीमियम 0 है, जो भी पेड किया 9 का 9 पेड किया. सो जब क्वेश्चन फुल अलॉटमेंट का होता है, जब क्वेश्चन फुल अलॉटमेंट का होता है, एकदम सिंपल है कि उसने जो पेड किया वो पेड है, जो पेड नहीं किया नहीं पेड किया. लाइक
इफ द क्वेश्चन इज अ फुल अलॉटमेंट एंड वो बोलते हैं ही हैव नॉट पेड यू अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, तो मैं सिंपली बोलूंगा उसने 3 रुपए पेड किए, 7 रुपए पेड नहीं किया। क्वेश्चन फुल अलॉटमेंट का है और बोलते हैं उसने अलॉटमेंट तक पेड किया, बाकी पेड नहीं किया, तो उसने आपको 7 रुपए पेड किए हैं, उसने आपको लास्ट के 3 रुपए पेड नहीं किए। क्वेश्चन फुल अलॉटमेंट का है और उन्होंने बोला है कि उसने आपको फर्स्ट कॉल तक पेड किया, लास्ट कॉल पेड नहीं किया, तो मैं बोलूंगा उसने आपको 9 रुपए पेड किए, 1 रुपए पेड नहीं किया। बट अगर यही फुल अलॉटमेंट की जगह प्रो राटा अलॉटमेंट होता है तो क्या? अगर यही फुल अलॉटमेंट की जगह प्रो राटा अलॉटमेंट होता क्या होगा? ध्यान देना, प्रो राटा अलॉटमेंट पे क्या होता है, यहाँ पे उसने जो एक्स्ट्रा पेड किया होगा तो थोड़ा 4 रुपए के लिए एडजस्ट होता है। सो अगर क्वेश्चन प्रो राटा अलॉटमेंट का है और मैं बोलता हूं शेयर होल्डर हैज नॉट पेड यू अलॉटमेंट, ही हैज नॉट पेड यू अलॉटमेंट, तो कोई मुझे बोलेगा उसने कितना पेड किया होगा? अगर मैंने लिखा है द क्वेश्चन इज ऑफ द इस शेयर होल्डर को हमने प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स दिए थे, प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स दिए थे एंड उसने अलॉटमेंट पेड नहीं किया है, तो आपको लगेगा उसने 3 रुपए पेड किया, नहीं, प्रोराटा पे दिए मतलब 3 से ज्यादा पेड किया, तो मैं बोलूंगा मोर देन 3, मैं बोलूंगा ही हैज पेड मी मोर देन 3, एप्लीकेशन से ज्यादा बट ओवरऑल 7 से कम, लेस देन 7, एकदम सिंपल। मोर देन 3 से ज्यादा गारंटेड है। देखो फुल अलॉटमेंट है तो 3 पे करेगा, फुल अलॉटमेंट तो 3 पे करेगा, प्रोराटा है तो 3 से थोड़ा ज्यादा पे करेगा, बट लेस देन ओवरऑल एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट का दोनों का 7 रुपए, उससे थोड़ा कम। सो हमें वो ढूंढना पड़ेगा, हमें प्रॉपरली ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे बोलता हूं क्वेश्चन प्रोराटा का है, क्वेश्चन प्रोराटा का है एंड ही हैज पेड अप टू अलॉटमेंट, ही हैज नॉट पेड यू फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, तो उसने आपको कितना पेड किया है और कितना पेड करना बाकी होगा? कोई बोलेगा उसने कितना पेड किया होगा? उसने आपको ये पेड किया होगा, क्यों? बिकॉज उसने अलॉटमेंट तक क्लियर किया ना, जब उसने अलॉटमेंट तक क्लियर किया है मतलब उसने एप्लीकेशन के टाइम जितना एक्स्ट्रा दिया होगा उतना उसने अलॉटमेंट के टाइम कम दिया होगा, और अगर अलॉटमेंट के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा बचा होगा तो हम रिफंड करते हैं। इफ क्वेश्चन डज नॉट सेज एनीथिंग तो हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करते हैं एंड उसके बाद रिफंड कर देते हैं। तो ऑब्वियसली उसके ये 3 रुपए डेफिनेटली नहीं आए, उसने आपको इतना पेड किया, एप्लीकेशन के टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा पेड किया होगा और अलॉटमेंट के टाइम थोड़ा कम पे करके उसने आपको 7 रुपए दिए होंगे। सो ये समझना इंपॉर्टेंट है। सो इफ द प्रोराटा, ध्यान देना, राइट, अगर प्रोराटा अलॉटमेंट है पेड अप टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट तक पेड है, देन एप्लीकेशन मनी प्लस अलॉटमेंट मनी एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट मनी is paid in entire, and paid only application, पेड ओनली एप्लीकेशन, तो इस केस में मोर देन एप्लीकेशन but less than application allotment put together.
is paid. So always remember, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. अब ध्यान देना प्लीज एवरीवन. दिस इज द क्वेश्चन. अगर मैं आपको बोलता हूं ए पेड अप टू अलॉटमेंट, पेड अप टू अलॉटमेंट, फुल अलॉटमेंट का क्वेश्चन है एंड प्रोराटा का क्वेश्चन है. ध्यान देना, फुल अलॉटमेंट क्वेश्चन, प्रोराटा क्वेश्चन, ध्यान देना. उसने पेड अप टू अलॉटमेंट है, मतलब उसने आपको फुल अलॉटमेंट वाला है तो उसने आपको एप्लीकेशन के टाइम 3 रुपए दिया होगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया होगा फुल अलॉटमेंट में, और अलॉटमेंट के टाइम 4 रुपए दिया होगा. उसने आपको ओवरऑल 7 रुपीज दिया होगा. उसने आपको ओवरऑल 7 रुपीज दिया होगा फुल अलॉटमेंट में. इवन प्रोराटा अलॉटमेंट भी होगा तो एप्लीकेशन के टाइम 3 से थोड़ा ज्यादा, अलॉटमेंट के टाइम 4 से थोड़ा कम, दोनों मिला के वो 7 रुपीज देगा. सो अगर क्वेश्चन में लिखा है, कोई भी क्वेश्चन होने दो, कोई भी, फुल अलॉटमेंट का होने दो या प्रोराटा अलॉटमेंट का होने दो, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ही हैज पेड यू अप टू अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट क्लियर है, तो आंख बंद करके बोलो एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट पूरा मिला है. सर प्रोराटा में भी वही, पूरा अलॉटमेंट में भी वही. ओके. बी पेड ओनली एप्लीकेशन. अगर फुल अलॉटमेंट का क्वेश्चन है तो उसने आपको एग्जैक्ट 3 रुपए दिए होंगे. फुल अलॉटमेंट में वो उसने एग्जैक्ट 3 रुपए दिए होंगे. बट अगर प्रोराटा रहेगा तो ही मस्ट हैव पेड यू मोर देन 3 बट लेस देन 7. तो यहां पे लिखा जाएगा मोर देन 3 बट लेस देन 7. क्लियर है यहां तक? एनीवन हैज डाउट प्लीज आस्क मी. अगर अलॉटमेंट तक पैसा क्लियर है तो क्वेश्चन फुल अलॉटमेंट का रहने दो या प्रोराटा अलॉटमेंट का रहने दो, आंख बंद करके बोलो हमें अलॉटमेंट तक सब कुछ मिला है, मतलब इस केस में 7 का 7 मिला है, इस केस में 7 का 7 मिला. ठीक है. सो वही देखो, पेड अप टू अलॉटमेंट, फुल अलॉटमेंट का क्वेश्चन है या प्रोराटा का क्वेश्चन है, आंसर इज सेम, 7 रुपीज ही पेड हुए हैं. पेड ओनली एप्लीकेशन, तो फुल अलॉटमेंट में एग्जैक्ट 3 रुपए मिलेंगे, राइट, एग्जैक्ट 3 रुपए मिलेंगे, और प्रोराटा में 3 से थोड़ा ज्यादा मिलेगा क्योंकि प्रोराटा में उसने ज्यादा शेयर्स अप्लाई किए होंगे, उसने ज्यादा पेड किया होगा. वो ज्यादा पेड बाय डिफॉल्ट हम कहां पे लेके जाते हैं, हम लेके जाते हैं अलॉटमेंट पे. तो 3 से थोड़ा ज्यादा पेड किया होगा, बट एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट पुट टुगेदर 7 से कम पेड किया होगा. चलो एग्जांपल लिखो, ये एग्जांपल लिखो, चलो बस इतना लिखो. ये मेरा चार्ट था, ठीक से लिखो. When shares were originally issued at a par, लिखो, समझ के करो. कोई चीजें हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी सीख सकते हैं. ये भी एकदम सिंपल है, थैंक्स गॉड. इसमें हमें नीड टू कैलकुलेट. दिस इज OMG.
सो आगे से अलॉटमेंट तक अगर पैसा क्लियर है तो फिर वो फुल अलॉटमेंट रहने दो या प्रोराटा अलॉटमेंट रहने दो। बोलो एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट सर हमें पूरा मिला है। अगर क्वेश्चन में लिखा है अलॉटमेंट ही नहीं मिला है तो आपको देखना है वो फुल अलॉटमेंट है या प्रोराटा अलॉटमेंट है। अगर फुल अलॉटमेंट है तो बोलो सर एग्जैक्ट एप्लीकेशन मनी मिला है, एंड अगर वो प्रोराटा अलॉटमेंट है तो बोलो सर एप्लीकेशन से थोड़ा ज्यादा मिला है बट एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट पुट टुगेदर उससे कम मिला है। क्लियर है? यस और नो बोलो, यस और नो, यस और नो प्लीज। और फिर एग्जाम्पल लिखो। सो यू हैव टू बी केयरफुल। आपको केयरफुल कहां पे रहना है? खाली इस केस में। कौन सी केस है ये? पेड ओनली एप्लीकेशन एंड प्रोराटा। प्रोराटा क्वेश्चन है और अलॉटमेंट मनी नहीं मिला तब आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। उसमें आपको एग्जैक्ट ढूंढना पड़ेगा उसने कितना पेड किया है। बाकी केसेस में ढूंढने की जरूरत नहीं, आप ओरली बोल सकते हो कितना पेड किया। ठीक है? अगर ये समझ में आया होगा, सपोज दिस इज माय क्वेश्चन, टेन सपोज मैंने बोला है लॉजिक रिमेन सेम। क्वेश्चन फुल अलॉटमेंट का है, क्वेश्चन फुल अलॉटमेंट का है और मैं बोलता हूं ही हैज पेड यू ओनली एप्लीकेशन मनी। माय क्वेश्चन इज फुल अलॉटमेंट और मैं बोलता हूं उसने आपको एप्लीकेशन मनी तक ही पेड किया है। तो आपको मुझे बोलना है उसने आपको कितना टोटल पेड किया। टोटल की बात हो रही है, टाइप करो आंसर। कितना टोटल पेड किया? 6 रुपीज। यस, 6 में से 1 रुपए का प्रीमियम है। प्रीमियम पेड इज 1 रुपी, राइट? सो कैपिटल पेड इज 5। वो कैपिटल पेड 5 फॉरफीचर अकाउंट में जाता है। कैपिटल पेड ₹5 फॉरफीचर अकाउंट में जाता है। ठीक है? अगर मैं आपको बोलता हूं फुल अलॉटमेंट का क्वेश्चन है, फुल अलॉटमेंट का क्वेश्चन है एंड उसने आपको अलॉटमेंट तक पेड किया है, तो उसने आपको टोटल कितना पेड किया? उसने आपको 10 रुपए पेड किए। 10 में से 2 रुपए का प्रीमियम पेड किया, मतलब 8 रुपीज का कैपिटल पेड किया। जितना कैपिटल पेड है वो फॉरफीचर अकाउंट में जाता है। 8 रुपए फॉरफीचर अकाउंट में जाएगा, पर शेयर फॉरफिट है। अगर यही मैं बोलता हूं क्वेश्चन प्रोराटा का है, क्वेश्चन अगर प्रोराटा का है और उसने मुझे खाली एप्लीकेशन मनी पेड किया है, तो कोई मुझे बोलेगा कि उसने मुझे कितना पेड किया टोटल एक शेयर के पीछे टेंटेटिवली। प्रोराटा का क्वेश्चन है सर, प्रोराटा का क्वेश्चन है मतलब एप्लीकेशन से तो ज्यादा पेड किया होगा, 6 से ज्यादा सर, एंड ओवरऑल 10 से कम। 6 से ज्यादा बट ओवरऑल 10 से कम, वही लॉजिक। मोर देन 6 एप्लीकेशन से ज्यादा बट अलॉटमेंट से कम। अच्छा, प्रोराटा का ही क्वेश्चन है और उसने मुझे अलॉटमेंट तक सब पेड किया है। प्रोराटा का ही क्वेश्चन है, उसने मुझे अलॉटमेंट तक सब पेड किया, कॉल नहीं पेड किया। तो उसने मुझे ओवरऑल कितना पेड किया? 10 रुपए। 10 उसमें से 2 रुपए का प्रीमियम पेड किया, तो 8 रुपए कैपिटल का फॉरफीचर में जाएगा।
सो एप्लीकेशन टाइम 6 से थोड़ा ज्यादा, अलॉटमेंट के टाइम 4 से थोड़ा कम, ओवरऑल 10 रुपए उसने हमें दिए होंगे। सेम लॉजिक, तो यहां पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, और एट प्रीमियम एंड राइट। तो यहां पे ध्यान देना, फुल अलॉटमेंट पेड अप टू अलॉटमेंट, मतलब उसने आपको टोटल 10 रुपीज दिए। फुल अलॉटमेंट पेड अप टू अलॉटमेंट मतलब 6 के टाइम 6, 4 के टाइम 4, उसने 10 रुपए दिया फुल अलॉटमेंट में, उस टाइम पे उतना। अगर फुल अलॉटमेंट है एंड इज पेड ओनली एप्लीकेशन, तो उसने एग्जैक्ट 6 रुपीज दिए होंगे। उसने पेड किए उसमें से, बट हम प्रीमियम माइनस करके फॉरफीचर में डालते हैं। जो प्रीमियम पेड है वो फॉरफीचर में नहीं जाता। कैपिटल पेड इज ट्रांसफर टू फॉरफीचर। आगे नहीं, अगर प्रोराटा का क्वेश्चन है और लिखा है अलॉटमेंट तक सब पेड है, तो उसने आप हमें टोटल 10 रुपए दिए होंगे। 6 पहले थोड़ा ज्यादा 6 से, बाद में 6 से कम, 4 से कम, टोटल 10। अगर मैं बोलता उसने खाली एप्लीकेशन मनी दिया है, तो बच्चों को लगता है उसने 6 रुपीज दिया, वही गलती होती है। प्रोराटा है मतलब 6 से थोड़ा ज्यादा, 10 से थोड़ा कम, मोर देन 6 बट लेस देन। क्लियर है यहां तक? अगर ये क्लियर है तो मैं आगे जाऊंगा। हम ओरली भी बोल सकते हैं उसने हमें कितना पेड किया है। सो अगर अलॉटमेंट तक क्लियर है, अगर अलॉटमेंट तक क्लियर है, तो फिल अलॉटमेंट रहने दो या प्रोराटा अलॉटमेंट रहने दो, हम बोलेंगे 10 आ गए। ठीक है, सो अगर अलॉटमेंट तक क्लियर है तो टाइप ऑफ अलॉटमेंट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। इफ द अलॉटमेंट तक का सब कुछ क्लियर है तो टाइप ऑफ अलॉटमेंट डज नॉट चेंज एनीथिंग। समझ में आ रहा है? आगे अब मैं एग्जांपल के थ्रू सिखाऊंगा। चलो एग्जांपल, सिक्योरिटीज प्रीमियम के हम फॉरफीचर कर रहे हैं। X limited forfeited shares of shares 500 shares of rupees 10 each issued at par to be paid as, सॉरी पार नहीं चाहिए ना मुझे, अब issued at 10%, 20% प्रीमियम। पार वाले की है ना हमने प्रीमियम, पेड एज। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम, टेन हो गया, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। X limited forfeited 500 shares of which 10 each issued at 12, right, to be paid as, right, for non-payment of allotment and call. X limited forfeited 500 shares of rupees 10 each issued at 20% प्रीमियम, 10 का शेयर 12 रुपए में इशू हुआ है, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 7, लास्ट के 2 रुपए फर्स्ट कॉल के टाइम, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल। ठीक है, लिखो सॉल्यूशन, हमें फॉरफीचर की एंट्री लिखनी है। मैं अपने टेबल, मैं हमेशा ये टेबल में कैरी करता हूं मेरे साथ, क्योंकि मुझे ये थोड़ा क्लियरिटी देता है ये टेबल।
It is एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 7, 10 हो गया तो लास्ट के टाइम पे 2 रुपए रहेंगे। लिखो जल्दी मेरे साथ, समझ के करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे ये समझ में आ गया तो आप कोई भी एंट्री कर सकते हो, छोटी छोटी कंसेप्ट होते हैं। लेकिन ही पेड यू ऑन 500 शेयर्स, कुछ प्रोडक्ट अलॉटमेंट वगैरह लिखा है कि नहीं, मतलब फुल अलॉटमेंट रहेगा। ही पेड यू एप्लीकेशन ओनली, ही डिडंट पेड यू दिस, मतलब एक शेयर के पीछे फुल अलॉटमेंट है, एक शेयर के पीछे उसने आपको कितना पेड किया, बोलो एक शेयर के पीछे कितना पेड किया। फुल अलॉटमेंट का क्वेश्चन है तो जो सामने दिखता है वो होता है। उसने आपको 3 रुपए पेड किए, 3 में से 3 कैपिटल है, 3 में से 3 कैपिटल है। अच्छा मुझे बोलो उसने आपको प्रीमियम पेड किया है क्या? हैज ही पेड यू प्रीमियम? यस और नो? प्रीमियम अलॉटमेंट में है सर, और उसने अलॉटमेंट पेड नहीं किया, मतलब प्रीमियम भी पेड नहीं किया, तो वो प्रीमियम कैंसिल होता है जो एरियस में। तो अब फॉरफीचर की एंट्री आएगी, लिखो फॉरफीचर एंट्री। फॉरफीचर की एंट्री आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 500 शेयर्स पे हमने कितना कैपिटल मांगा था? 10 रुपीज। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कौन सा प्रीमियम कैंसिल होता है? इन एरियर्स, जो एरियर्स में वो आपने 2 रुपए मांगे थे अलॉटमेंट के टाइम और वो आए नहीं, मतलब 500 के पीछे 2 रुपए कैंसिल होंगे। 2 कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स में 12 में से 3 रुपए आए हैं, 12 में से 3 रुपए आए, मतलब 9 रुपए एरियर्स में। 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, फेस वैल्यू पेड, प्रीमियम पेड नहीं, फेस वैल्यू पेड। उसने हमें 3 रुपए दिए एप्लीकेशन के टाइम और 3 के 3 कैपिटल है, 500 मल्टीप्लाई बाय 3, 500 मल्टीप्लाई बाय 3। एकदम सिंपल एग्जांपल है। कौन सा प्रीमियम कैंसिल होता है? जो हमने मांगा है बट उसने पेड नहीं किया। क्लियर है? सो आगे नेक्स्ट ध्यान देना, री इश्यू करेंगे। इफ 300 शेयर्स were reissued at, आपने 3 रुपए फॉरफिट किया है तो आप 3 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हो एट ₹7, 9, 10 एंड 12 ईच। हमने 300 फॉरफिट के 500 शेयर्स, फॉरफिट के 500, रीइश्यू के 300, तो रीइश्यू की एंट्री कॉलम में एंट्री लिखने वाला। फर्स्ट you will receive money, bank account debit, bank account debit, forfeited shares account debit, discount is debited, discount on reissue is debited to forfeited shares, capital increase होगा to share capital, to share premium। second, gain on reissue transfer to capital reserve, forfeited shares account debit to capital reserve।
If ratio at 7, if ratio at 7, तो इंटरेस्ट क्या है ध्यान देना. If ratio is at 7, 300 शेयर के पीछे I will get 7 rupees. 300 के पीछे मुझे 7 रुपीज मिलेंगे. मुझे 3 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ा. कैपिटल विल इंक्रीज बाय 10. प्रीमियम है ही नहीं. गेन कितना हुआ? मैंने 3 रुपए फॉरफिट किया. 3 रुपए का 3 रुपए डेबिट भी हुआ. देयर इज नो गेन ऑन रेशियो ऑफ 300 शेयर्स. गेन इज 0. If ratio is at 9, if ratio is at 9, 300 shares पे you will receive 9 rupees. 300 shares पे you will receive 9 rupees. Actually आपको 1 रुपए चाहिए. आपने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है. कैपिटल में 10 रुपए चाहिए. So आपने 3 रुपए फॉरफिट किया था. 1 रुपए यूज किया तो 2 रुपए का गेन होगा. 300 मल्टीप्लाई बाय 2. If ratio is at 10, तो क्या होगा? $300 शेयर्स के पीछे यू विल गेट 10. आपको कुछ डिस्काउंट नहीं देना पड़ा. फेस वैल्यू 10 कैपिटल में गई. प्रीमियम भी नहीं है. आपने 3 फॉरफिट किया था. सो व्हेन यू रेशियो शेयर्स एट ए पार और प्रीमियम, जितना फॉरफिट किया था उतना गेन होता है. 3 में से 0 पे यूज हुआ तो 3 का 3 गेन हो गया. And the last, if you reissue shares, at 12 each, अगर आप 12 रुपए पे रेशियो करते हो तो आपको 10 का शेयर 12 पे रेशियो हुआ. 300 शेयर्स पे यू विल गेट ₹12. 300 शेयर्स पे यू विल गेट ₹12. आपको डिस्काउंट कुछ भी नहीं देना पड़ा. 300 पे 10 रुपए का कैपिटल है. 300 पे 2 रुपीज का एक्स्ट्रा मिले. वो वैसे भी गेन है. वो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, शेयर प्रीमियम है. 3 का 3 रुपए गेन होगा. इस क्वेश्चन में किसी के डाउट से तो पूछो. इस क्वेश्चन में किसी के डाउट से तो पूछो. बोलो किसी का डाउट है क्या? देखो रेशियो फॉरफीचर का कभी चेंज नहीं होता. समझना फॉरफीचर को है. समझना फॉरफीचर को है. लिखो, जल्दी लिखो. मैं वीडियो हाइड करता हूं, आपको पूरी स्क्रीन दिखेगी. जल्दी लिखो. हम रीइश्यू कर रहे हैं जो शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू हुए थे. फॉरफिट एंड रीइश्यू कर रहे हैं जो शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू हुए थे उनका. हो गया लिख के? हो गया तो यस बोलो. चलो जल्दी.
ओके गुड। चलो अब हम आगे चलते हैं। अगर यही क्वेश्चन में लेके चलता हूं, आप लिख लेना, सपोज इन द अबव क्वेश्चन, आप लिख लेना, सपोज इन द अबव क्वेश्चन शेयर होल्डर फेल टू पे कॉल ओनली फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल. Suppose in the above question, forfeiture is for the non-payment of the call. For the non-payment of the call. तो forfeiture की क्या एंट्री आएगी? ये टेबल कॉपी कर रहा हूं. Suppose in the above question, forfeiture is for the non-payment of the calls. Solution. On 500 शेयर्स, फुल अलॉटमेंट का क्वेश्चन है, मतलब एप्लीकेशन टाइम 3 आ गया, अलॉटमेंट के टाइम 7 आ गया. फुल अलॉटमेंट में ज्यादा झंझट रहती नहीं, उसने कॉल पेड नहीं किया. तो मुझे बोलो उसने आपको कितना पेड किया, 500 शेयर्स के पीछे कितना पेड किया, पेड कितना किया उसने, लॉजिकली बोलो. He paid you ₹10. He paid you ₹10. अच्छा 10 में से प्रीमियम कितना पेड किया उसने, प्रीमियम कितना पेड किया, 10 पेड किया. ओके, कितना प्रीमियम पेड किया, 2. तो प्रीमियम अगर पेड है तो कैंसिल होगा क्या, अगर प्रीमियम पेड है तो कैंसिल होगा क्या, यस और नो? नो, प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा, अगर पेड है तो नहीं होगा. गुड. फॉरफीचर में क्या जाएगा, प्रीमियम पेड जाएगा, कैपिटल पेड जाएगा. फॉरफीचर अकाउंट में क्या जाता है, प्रीमियम पेड या कैपिटल पेड? ₹8 जाएगा कैपिटल पेड. ठीक है, गुड. सो अगर ये समझ में आया तो अब एंट्री लिखेंगे, फॉरफीचर की एंट्री. लेट्स स्टार्ट. फॉरफीचर की एंट्री, कैपिटल कैंसिल होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. 500 शेयर्स के पीछे मैंने ₹10 मांगे थे, 10 का 10 कैंसिल कर दिया. सिक्योरिटीज प्रीमियम में कैंसिल करता हूं, कैपिटल कॉल्ड अप कैंसिल होता है, प्रीमियम इन एरियस वाला कैंसिल होता है. टू, प्रीमियम कौन सा कैंसिल होता है, इन एरियर्स. ठीक है. 2, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स. 500 शेयर्स पे लास्ट का ₹2 एरियर्स में. 2, फॉरफिटेड शेयर्स, उसने मुझे ₹8 का कैपिटल, उसने भले मुझे ₹10 पेड किए, बस 10 का 10 मुझे फॉरफिटेड अकाउंट में नहीं डालना है, उसमें से कैपिटल 8. Now I can give discount of 8 on capital. कैपिटल में से डिस्काउंट दे सकता हूं, इसलिए उसने मुझे जो पेड किया कैपिटल वो मैंने फॉरफिटेड में डाला. जब मैं रीशू करूंगा तो मैं ₹2 का डिस्काउंट दे सकता हूं. लिखो फॉरफीचर की एंट्री. लिखो. ₹2 वैसे भी गेन है. ₹2 जो प्रीमियम को क्रेडिट हुआ है वो हमेशा क्रेडिट ही रहेगा, उतना बैंक में भी दिखेगा, उतना प्रीमियम में भी क्रेडिट दिखेगा. सो गेन विच इज रियलाइज्ड इज ओनली केप्ट.
जो मिला है वही रखा जाता है, जो नहीं मिला उसको कैंसिल किया जाता है। सो जो प्रीमियम हमें एक्चुअली रिसीव्ड है, जो गेन एक्चुअल रिसीव्ड, उसको क्यों कैंसिल करोगे? जो नहीं मिला है उसको कैंसिल किया जाएगा। प्रीमियम इज ऑलवेज गेन इफ इट इज रिसीव्ड, इफ इट इज नॉट रिसीव्ड देन हाउ कैन यू से इट इज अ गेन? तो मैं ऐसे बोलूंगा कि मेरा 10 रुपए का शेयर है और मैं बोलूंगा मेरा 1 लाख का प्रीमियम है और मुझे 1 लाख में लूंगा नहीं शेयर होल्डर से, तो ये 1 लाख प्रीमियम का क्या फायदा? जब तक प्रीमियम रिसीव नहीं होता तब तक उसको फाइनल गेन मत बोलो, ठीक है? आप क्रेडिट करके रखोगे, आप मांगोगे, बट अगर मिलेगा नहीं तो गेन कहां से? काइंड ऑफ बैड डेट्स ही हो गए ना। फिर आगे नेक्स्ट एग्जांपल, नो नीड टू राइट द क्वेश्चन, आई विल शेयर द शीट। सो खाली ध्यान देना, मतलब चाहे तो क्वेश्चन के लिए स्पेस रखना, आंसर लिखना है सबको। यस, क्या लिखा है ध्यान देना। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप, 100 का 100 रुपीज मांगा है, 5,000 शेयर्स फॉरफिट हो रहे, issued at a premium of 20%, so 100 plus 20, 120 is the issue price. Amount payable was application पे 2, allotment पे 50 including premium, and right on first and final call of ₹50, on first and final call of ₹50, चलो 2 plus 20 plus 50 70, 70 plus 50 120 बराबर। Only application money was paid by the shareholder. सर फुल अलॉटमेंट है, प्रोराटा अलॉटमेंट लिखा नहीं, अरे लिखा नहीं मतलब वो फुल अलॉटमेंट ही रहेगा ना, समझ में आ रहा है? प्रोराटा अलॉटमेंट होगा तो स्पेसिफिकली बोलेंगे। तो अब मैं यहाँ पे टेबल लिखूंगा सॉल्यूशन। मेरा इस टेबल पे बहुत फोकस रहता है बिकॉज ये टेबल मेरे लिए काम इजी करता है। Sir, why can't we give the gain from the premium and the discount while reissuing? Because there is a separate section which deals with securities premium in the Companies Act, which allows you to use premium only for 5 purposes. Section number 52 of the Companies Act 2013. Section number 52 of the Companies Act 2013, application of the premium received on the issue of shares. उस प्रीमियम का कहां पे यूज हो सकता है? सेक्शन 52 मुझे जाना होगा। ये सेक्शन है जो हाईलाइट किए हुए हैं, मुझे 52 पे जाना है।
एप्लीकेशन ऑफ द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स, ध्यान देना, सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट, मैं आपको बेयर एक्ट दिखा रहा हूं, ओरिजिनल एक्ट है. एप्लीकेशन ऑफ द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स, where any company issues shares at a premium, whether for cash or otherwise, a sum equal to aggregate amount of the premium received लिखा है, received, प्रीमियम ड्यू नहीं लिखा है, प्रीमियम रिसीव्ड जो मिला है कैश में, on those shares shall be transferred to securities premium account, and the provision of this act relating to the reduction of the share capital of a company shall, except as provided in this section, apply as if securities premium account were the paid up share capital of the company. देखो जब कंपनी शेयर्स इश्यू करती है तो कंपनी रेजेस द कैपिटल, वो कैपिटल रिटर्न नहीं किया जाता अनलेस एंड अंटिल कंपनी लिक्विडेट होती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर कंपनी कैपिटल रिटर्न कर रही है मतलब कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, तो राइट आप वैसे नहीं कर सकते. या आप बाय बैक ऑफ द शेयर्स एग्जांपल से आप कैपिटल कैंसिल करते हो, लोगों को शेयर्स इश्यू किए और बाद में आपने उनसे बायबैक किए, कंपनी ने वो शेयर्स बायबैक किए फॉर द कैंसिलेशन, तो उसके लिए अलग सेक्शंस है, वो किस केस में कर सकते हैं उसके पीछे कोई सेक्शंस है. आई एम नॉट हियर टू डिस्कस दिस, बट आई एम गोना टेल यू कि प्रीमियम, जो प्रीमियम रिसीव्ड है वो रिटर्न नहीं किया जाता, क्योंकि नॉटविथस्टैंडिंग मतलब इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग कंटेनिंग द सबसेक्शन 1, the securities premium account may be applied by the company for, premium account can be used by company, मतलब जब हम प्रीमियम कॉल करते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं, जो रिसीव्ड प्रीमियम है वो क्रेडिट हुआ है, जो प्रीमियम रिसीव्ड है वो क्रेडिट हुआ है सिक्योरिटीज प्रीमियम को, हम उसको यूज कर सकते हैं, मतलब उसको डेबिट कब कर सकते हैं, जो रिसीव्ड है वो डेबिट कब कर सकते हैं, टुवर्ड्स इश्यू ऑफ अनइश्यूड शेयर्स ऑफ ए कंपनी to the members of the company as fully paid bonus shares. जब हमें बोनस शेयर्स इश्यू करने होते हैं, सर व्हाट डू यू मीन बाय बोनस शेयर, फ्री में जनरली अभी तक हम क्या देख रहे हैं, जब हम शेयर्स इश्यू करते हैं शेयर होल्डर से पैसे लेते हैं ना, जब हम शेयर्स इश्यू करते हैं शेयर होल्डर से पैसे लेते हैं, बट कंपनी समटाइम्स इश्यू बोनस शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फॉर देयर लॉयल्टी, कि वो हमारे शेयर होल्डर्स है तो हम उनको बोनस देंगे, तो हम उनको बोनस में देंगे तो उनसे पैसा तो नहीं आएगा, मतलब एक साइड पे शेयर्स दे रहे तो कैपिटल तो इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी पे कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, असेट इंक्रीज नहीं हो रहे बिकॉज हम उनसे पैसे ले रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, बोनस इश्यू के लिए वी कैन यूज प्रीमियम, ये जो प्रीमियम हमने पहले शेयर होल्डर से लेके रखा है, जो गेन हमने बना के रखा है, जो क्रेडिट है सिक्योरिटीज प्रीमियम को, वो हम यूज करेंगे राइट बोनस शेयर देने के लिए, तब एंट्री आएगी securities premium account debit to capital share capital account credits. So premium can be used, securities premium can be used to issue bonus shares. Second, in writing of the preliminary expense of the company, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी को कोई एक्सपेंसेस करने होते हैं, उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. उन एक्सपेंसेस दे आर द लॉसेस, उसको P&L में डेबिट करने की पहले, P&L में डेबिट करने के पहले अगर आपके पास प्रीमियम है तो प्रीमियम को डेबिट करो. सपोज एग्जांपल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आर 10 लाख और मेरे पास प्रीमियम 7 लाख का है, तो ये जो 10 लाख का एक्सपेंस है वो मैं डायरेक्टली P&L में नहीं डालूंगा, मैं 10 लाख में से 7 लाख मतलब मेरे पास 10 लाख का लॉस है और 7 लाख का गेन है प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम के तौर पे, तो 10 लाख का जो लॉस है प्रीमियम एक्सपेंस है उसमें से 7 lakhs I will set off against securities premium to write off preliminary expenses, और अब 3 लाख जो प्रीमियम एक्सपेंस बचेंगे वो P&L अकाउंट में डेबिट होंगे. So first use of the securities premium received is to issue bonus shares. Second use is to write off preliminary expenses. Third, in writing of the expenses of or the commission paid or discount allowed on issue of the shares और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, जब हम शेयर्स इश्यू करेंगे डिस्काउंट पे, रीइश्यू नहीं बोला है उन्होंने, इश्यू बोला है. सो जब हम शेयर्स इश्यू करेंगे डिस्काउंट पे विच इज प्रोहिबिटेड बाय द कंपनीज एक्ट, सो ये तो अब नहीं है कि इश्यू ऑफ द शेयर्स एट ए डिस्काउंट, ये कंसेप्ट रही नहीं अब, बट यू कैन इश्यू डिबेंचर्स एट ए डिस्काउंट. सो जो डिस्काउंट लॉस होगा, मतलब कंपनी ने 100 रुपीज का डिबेंचर्स 90 रुपीज में इश्यू किया है,
तो कंपनी ने 100 के बदले 90 रुपए ही लिए, तो 10 रुपए का कंपनी का लॉस हो गया, वो डिस्काउंट है। जैसे कंपनी प्रीमियम लेती वो गेन होता है, एक्स्ट्रा लेगी तो गेन है, कम लेगी तो लॉस है। तो वो जो लॉस होता है वो लॉस राइट ऑफ किया जाता है लाइक योर सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट। सो उन्होंने रीइश्यू नहीं बोला है, उन्होंने इश्यू के टाइम अगर कोई डिस्काउंट है, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, तो वो तो है ही नहीं, बट डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। वो लॉस हम प्रीमियम के अगेंस्ट, गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। फोर्थ, in providing from premium payable on redemption of the redeemable preference shares or debentures of the company, preference shares रिटर्न करने होते, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करना होता है। रिडीम करना मतलब रिटर्न करना, रिडीम करना मतलब रिटर्न करना। देखो, डिबेंचर्स इज अ लोन टेकन फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर्स, वो भी हमें रिटर्न करना होता है। प्रेफरेंस शेयर्स शॉर्ट टर्म, राइट, प्रेफरेंस शेयर्स हम इश्यू करके जो प्रेफरेंशियल कैपिटल लेते हैं वो भी हम रिडीम करते हैं, मतलब रिटर्न करते हैं। तो जब ये रिटर्न करना होगा, तो अगर हम वो प्रीमियम पे रिटर्न कर रहे हैं, हम ज्यादा रिटर्न कर रहे हैं, एग्जांपल हमने 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए थे, रिटर्न करते थे हम 11 लाख रिटर्न कर रहे हैं। 1 लाख जो एक्स्ट्रा रिटर्न करे, वो एक्स्ट्रा रिटर्न करे वो प्रीमियम है। वो जो 1 लाख एक्स्ट्रा रिटर्न करने वाले हो, जो लॉस होने वाला है, जो प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन जो लॉस होने वाला है, जो एक्स्ट्रा देने वाले वो जो लॉस है, वो लॉस आप इस प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ कर सकते हो। एंड द फिफ्थ, फॉर द परचेस ऑफ इट्स ओन शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68, बायबैक, अगर आप आपके शेयर्स का बायबैक करते हो, वो बायबैक करने के लिए यू कैन यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम। So securities premium can be used only 5 purpose. First, to issue bonus shares. Second, to write off premium expense. Third, to write off discount on the issue of shares or debentures, to write off commission payable, commission expense at the time of issue of shares and debentures. Fourth, to write off premium payable at the time of return of the debenture capital, debenture and preference capital. And fifth, to buy back the shares. इन 5 रीजंस के सिवा मैं प्रीमियम यूज ही नहीं कर सकता, लॉ डज नॉट परमिट मी, मुझे लॉ परमिट ही नहीं करता है। यही 5 चीजों के लिए मैं प्रीमियम यूज कर सकता हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड इसलिए जो क्वेश्चन है, जब हम रीइश्यू करते हैं तो जो डिस्काउंट होता है, उस डिस्काउंट के लिए ये जो प्रीमियम का गेन क्यों नहीं आप यूज करते, बिकॉज सेक्शन 52 does not allow me to write off discount at the time of reissue. Section 52 allows me to write off discount at the time of issue, but reissue का discount allow नहीं करता। इसलिए अब ये चीजें मैं बोलूंगा तो बहुत लोग बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सो ठीक है, आगे देन सो यहाँ पे अब क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्स लिमिटेड ने 5000 शेयर फॉरफिट किए, जो 100 के थे 120 पे इश्यू हुए थे, 20 एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, 50 एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, 50 एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, टोटल 120। ठीक है, मेरा टेबल रेडी हो गया, माय टेबल इज रेडी। दिस शेयर होल्डर हैज नॉट पेड, दिस शेयर होल्डर हैज नॉट पेड व्हाट, ओनली एप्लीकेशन मनी वाज पेड। माय फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फुल अलॉटमेंट, क्वेश्चन इज ऑफ फुल अलॉटमेंट, मतलब जो सामने दिखता है वही होता है। ऑन 5000 शेयर्स ही हैज पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, तो उसने आपको कितना पर शेयर पेड किया है? माय फर्स्ट क्वेश्चन, उसने आपको कितना पर शेयर पेड किया? 20। उसमें से कैपिटल कितना है? अच्छा 20 पेड किया, 20 में से कैपिटल कितना है सर? 20 का 20 कैपिटल, बिकॉज प्री एप्लीकेशन टाइम कैपिटल था ही नहीं। ओके गुड, उसने प्रीमियम पेड किया है या नहीं किया? यस और नो? प्रीमियम पेड है या अनपेड है?
he has not paid the premium. So no, he has not paid the premium. Good. तो प्रीमियम कैंसिल करूं या ना करूं? प्रीमियम कैंसिल करना है या नहीं करना है? यस सर, प्रीमियम कैंसिल करना है. लेट्स स्टार्ट एंट्री. $5,000 शेयर्स पे हमने ₹100 मांगे थे. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ये कॉल्ड अप होता है हमेशा. हमने 100 के 100 मांगे थे. सिक्योरिटीज प्रीमियम इन एरियस. Two calls in areas. He has not paid us 120 में से 20 पेड किए, मतलब ₹100 एरियस में. उसमें प्रीमियम भी एरियस में, इसलिए कैंसिल किया. 100 में और ₹20 है. 100 में और ₹20 है. 2 forfeited shares. Amount paid towards FV face value. Now you have to tell me मैं कितने का डिस्काउंट दे सकता हूं. एक शेयर के पीछे जब मैं रीइश्यू करने जाऊंगा तो मैं कितने का डिस्काउंट दूंगा? What maximum discount that I can give? ₹20. सपोज मैं शेयर ₹85 में रीइश्यू करता हूं तो मेरा गेन कितना होगा? परफेक्ट, ₹20. If I reissue these shares at 85 each, तो मेरा फाइनल गेन कितना होगा? द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व पर शेयर. हर चीज पर शेयर में बात करनी है. यस सर, 20 का डिस्काउंट दे सकते हैं, 15 का डिस्काउंट दिया है, 5 का डिस्काउंट नहीं दिया, वो हमारा गेन हो गया 5 पर शेयर. इफ आई रीइश्यू दिस शेयर्स एट 95 ईच, अगर मैं 95 पे रीइश्यू करता हूं तो कितना गेन मेरा फाइनल गेन होगा? अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व ₹15. परफेक्ट, ₹15 ट्रांसफर करेंगे. अगर मैं 100 का शेयर 100 पे रीइश्यू करता हूं तो मेरा कितना गेन होगा जो मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा? 20 का 20 गेन होगा. बिकॉज इफ रीइश्यू इज एट ए पार, व्हाटएवर अमाउंट फॉरफिटेड इज फाइनल गेन. अगर मैं प्रीमियम पे रीइश्यू करता हूं, मतलब 110, 120, 115, 105, तो मेरा गेन कितना होगा? मतलब अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की बात चल रही है. सर 20 का 20 गेन होगा. सर आंख बंद करके, अगर रीइश्यू इज एट ए पार और रीइश्यू एट ए प्रीमियम, जो भी अमाउंट फॉरफिट हुई है वो पूरा का पूरा गेन होता है. सर क्लियर है यहां तक? गुड. तो अब मैं रीइश्यू की एंट्री नहीं लिख रहा हूं, हमें फॉरफिचर पे ज्यादा फोकस करना है. क्वेश्चन नंबर 39 डन. क्वेश्चन नंबर 39 डन. क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे एवरीवन. Yes. Question is, Tushar Limited forfeited 600 shares of ₹10 each, issued at a premium of 30 to W for the non-payment of first and final call of ₹3, including ₹1 premium. ठीक है. सो मैं यहाँ पे अपना टेबल बनाता हूँ. एप्लीकेशन पे कितना, अलॉटमेंट पे कितना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना. व्हाट इज माय फेस वैल्यू, व्हाट इज माय प्रीमियम, व्हाट इज माय इश्यू प्राइस. इफ यू अंडरस्टैंड, माय फेस वैल्यू इज 10, premium is 30% free, issue price is 30. He has not paid me ₹3 of the first call. मतलब he has paid me application allotment, including ₹1 premium. इसका मतलब ये दोनों मिला के, I don't know इसका bifurcation, but ये दोनों मिला के फेस वैल्यू ₹8 होगी.
प्रीमियम 2 रुपए का होगा एंड टोटल 10 रुपए इशू प्राइस, मतलब ये रहेगा। यहां तक क्लियर है क्या? ये टेबल समझा क्या? उन्होंने मुझे लास्ट कॉल के बारे में लिखा है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पेड है, तो मैं दोनों को साथ में ऐसे देख सकता हूं ना, राइट। एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट का कैपिटल रहेगा 8, प्रीमियम रहेगा 2 एंड दोनों का इश्यू प्राइस मिलने का रहेगा 10। ठीक है, आगे एट ए डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम हमने टोटल 600 शेयर्स फॉरफिट किए, उसमें से हमने 400 शेयर्स वर रीइश्यूड टू जेड एंड 100 शेयर्स वर रीइश्यूड टू एक्स। अच्छा ठीक है, कोई इश्यू नहीं, रीइश्यू का बाद में देखेंगे। अब मुझे बोलो इसमें से इन शेयर्स पे कितना पेड हुआ है, इन शेयर्स पे पेड कितना हुआ है पर शेयर? 10 पर शेयर, परफेक्ट। उसमें से कैपिटल कितना है? 10 का 10 कैपिटल है क्या? उन्होंने 10 रुपए पेड किए हैं, उसमें से कैपिटल 8 है, मतलब अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट इज 8। पेड हुआ है 8, पेड हुआ है 10, उसमें से 2 रुपए का प्रीमियम पेड हुआ है, मतलब जो प्रीमियम पेड हुआ है वो कैंसिल नहीं होगा। प्रीमियम 3 रुपए का, हमने 3 रुपए का प्रीमियम मांगा है, उसमें से 2 रुपए मिला है, जो एक नहीं मिला है वो कैंसिल होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फॉर फ्यूचर एंट्री फॉर फ्यूचर एंट्री शेयर कैपिटल कैंसिल होगा, 600 शेयर्स कैंसिल हुए जिसपे हमने 10 रुपीज कॉल किया था, कॉल्ड अप। कैपिटल कैंसिल होता है कॉल्ड अप। प्रीमियम कैंसिल होगा, सेक्रेटरी प्रीमियम होता है इन एरियस। सिक्स 600 शेयर्स पे भले 3 रुपए का प्रीमियम है, उसमें से 2 रुपए रिसीव्ड है तो कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल 1 रुपए वाला होगा। 2 कॉल्स इन एरियस, 600 शेयर्स पे लास्ट का कॉल 3 रुपए एरियस में, इस 3 रुपए में 1 रुपए छुपा है, इस 3 रुपए में 1 रुपए छुपा है। 2 फॉरफिटेड शेयर्स, फेस वैल्यू पेड, उसने हमें 8 रुपीज पर शेयर पेड किए हैं। लिखो कंसेप्ट खाली एक बार समझ में आ गया ना, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। एक बार कंसेप्ट क्लिक होने से मतलब है। अब हम रीइश्यू करते टाइम 8 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं। अब क्या हुआ ध्यान देना, 600 शेयर्स फॉरफिट किए, अब रीइश्यू के बारे में बोला है, हमने 400 शेयर्स रीइश्यू किए टू जेड, क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड, मतलब 10, कैपिटल 10 रुपए, हमने 9 रुपए लिया तो रीइश्यू पे 1 रुपए का डिस्काउंट है एंड 100 शेयर्स फॉर रीइश्यू टू एक्स एज रुपीज 10 पेड अप फॉर 11, यहाँ पे 1 रुपए का प्रीमियम है, तो रीइश्यू की एंट्री लिखूंगा और कॉलमनार एंट्री डाल दूंगा। रीइश्यू की एंट्री, एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, if you reissue at a discount, discount is debited to forfeit shares account। तो शेयर कैपिटल इंक्रीज होता है रीइश्यू करने पे। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। सेकंड, गेन ऑन रीइश्यू, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, लिखो यहां पे
रीशू कितने हमने किसको कितने दिए, जेड को हमने 400 शेयर रीशू किए, और हमने एक्स को 100 शेयर रीशू किए। हमने जेड को 400 शेयर इशू किए एट द डिफरेंट टाइम इंटरवल, ठीक है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद। पहले हमने जेड को शेयर इशू किए, आउट ऑफ दी 600 शेयर्स 400 शेयर्स वर इशू टू जेड क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड फॉर 9 पर शेयर, तो हमने 9 रुपीज लिए। 400 शेयर के पीछे हमने 9 रुपए लिए, हमने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया। हम एक्चुअली दे सकते हैं 8 रुपए का डिस्काउंट, हमने उसमें से एक ही दिया तो 7 रुपए गेन होगा। कैपिटल में गया 10, कहीं 8 में से 8 रुपए में से 1 रुपए का डिस्काउंट दिया तो 7 रुपए का गेन होगा। हंड्रेड शेयर्स री इशू किए, किसको, एक्स को। 100 शेयर्स वर इशू टू एक्स एज ₹10 पेड अप फॉर 11 पर शेयर, 10 पेड अप फॉर 11 पर शेयर। 100 शेयर्स के पीछे 11 मिले, डिस्काउंट देने का सवाल ही नहीं आया। कैपिटल में 10 रुपीज, प्रीमियम 1 रुपए। सो 8 रुपीज प्रॉफिट हुआ था, 0 रुपीज यूज हुआ। अगर कोई मुझे आंसर दे सकता है बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर्स कितना रहेगा, अगर मैं बोलता हूं रीइश्यू होने के बाद अभी भी फॉरफिटेड शेयर्स में कितना बैलेंस रहेगा, ऐसे खुद से क्वेश्चन पूछो, यू विल गेट ऑल द थिंग्स। सर बराबर है सर, 600 शेयर्स के पीछे आपने 8 रुपए फॉरफिट किया था, आपने 400 शेयर्स रीइश्यू किए, 100 शेयर्स रीइश्यू किए, आपने 500 रीइश्यू किए। 600 में से 500 रीइश्यू है सर, 100 अभी भी बाकी है, 100 के पीछे 8 रुपीज बैलेंस इन फॉरफिट शेयर्स रहेगा। 100 शेयर्स के पीछे 8 रुपीज, 800 रुपीज का बैलेंस फॉरफिटेड शेयर्स में रहेगा। इसमें किसी का डाउट है क्या, मैं सिंसियरली पूछ रहा हूं, इसमें किसी का डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? ₹2 का प्रीमियम पेड था, जो प्रीमियम पेड है वो कैंसिल नहीं हुआ, एंड 1 रुपए का प्रीमियम एरियस में वो कैंसिल हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 डन। $800 कैसे आया, मतलब 600 शेयर में से कितने इशू हो गए, 500, तो अभी भी 100 बाकी ना, 100 के पीछे 8 रुपीज, 100 के पीछे 8 रुपीज ना, आपने यूज ही नहीं किया ना वो। अगर इतना सब समझ में आया ही है तो अब ये भी क्वेश्चन समझ में आना ही चाहिए। आई विल अपलोड ऑल द लेक्चर्स टुमारो, मैं सब लेक्चर आपके लिंक पे अपलोड हो जाएंगे, आप जाके बाद में चेक कर सकते हो। ठीक है, कल सब लेक्चर्स कंपनी आपके अपलोड हो जाएंगे। रीड द क्वेश्चन, योर 2 minutes, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली।
चलो अब क्वेश्चन समझ के करेंगे, ठीक है, ध्यान देना। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, जितना समझा अच्छी बात है, नहीं समझा तो भी चलेगा, साथ में करेंगे, ध्यान देना। यस एवरीवन, ध्यान देना। ब्यूटीफुल कंपनी इश्यूड 30,000 equity shares of ₹10 each, payable 3 on application, 5 including premium, 2 rupees premium on allotment, and ₹4 per share on call, and ₹4 per share on call। आगे ध्यान देना। सो प्रिपेयर टेबल, अपना टेबल, ये टेबल आपके लिए एवरीथिंग, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये लिखना आना चाहिए आपको। ओके सो आगे इसको कंप्लीट करो, चलो। Let's start. 30,000 equity shares of ₹10 each, payable 3 on application, 5 including premium of 2, मतलब ये रहेगा 3, टोटल 10 होना चाहिए, मतलब ये रहेगा, राइट। फर्स्ट कॉल 4, 8 + 12 बराबर हो गया मेरा टैली। यस अब ध्यान देना प्लीज एवरीवन। हाँ ओके ओके ओके, यार सब ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड इश्यूड 30,000 शेयर्स। ओके ओके ओके, यहां तक। नेक्स्ट, ऑल द शेयर्स फॉर सब्सक्राइब, फुल सब्सक्रिप्शन है, फुल अलॉटमेंट होगा, कोई टेंशन नहीं, एडजस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, जिससे जितना मांगा उसने उतने देना चाहिए। मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वर फुल्ली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम राम, तो राम ने डिफॉल्ट किया। एक्सेप्ट फ्रॉम राम होल्डिंग 500 शेयर्स, फुल अलॉटमेंट है, मतलब उसने अप्लाई भी 500 किया होगा, अलॉट भी 500 है, उसने कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया होगा, राइट। एक्सेप्ट राम, एक्सेप्ट राम क्या लिखा, ठीक से पढ़ो। एक्सेप्ट राम होल्डिंग 500 शेयर्स who failed to pay allotment and call money. Oh my God, he has paid only 3, he didn't pay you 9. आगे next, and Sham holding 1,000 shares failed to pay call, उसने बाकी पेड किया। आगे सो ये याद रखना, राम ने उसके 2 रुपए का प्रीमियम पेड नहीं किया, तो जब राम के शेयर्स फॉरफिट किए जाएंगे तो उसका 2 रुपए का प्रीमियम कैंसिल होगा। बट श्याम ने 2 रुपए पेड किए, उसने खाली लास्ट का कॉल पेड नहीं किया है, श्याम ने लास्ट का कॉल पेड नहीं किया है, उसने प्रीमियम पेड किया, तो उसका प्रीमियम कैंसिल होगा नहीं। जिसने प्रीमियम पेड किया उसका प्रीमियम कैंसिल होगा नहीं, जिसने प्रीमियम पेड नहीं किया उसका प्रीमियम कैंसिल होगा। आगे यहां तक तो एकदम क्लियर है। आगे लिखा है, right, who failed to pay allot Sham 1,000 shares failed to pay call money, all those 1,500 shares were forfeited। okay, यहां तक तो ठीक है, forfeited। out of the forfeited shares 1,500 shares में से 1,250 shares 1,250 shares इंक्लूडिंग होल ऑफ द राम के 500, मतलब शाम के कितने, अगर राम के 500 तो शाम के कितने 750, राम के पूरे शेयर्स रीइश्यू हो गए, राम के पूरे शेयर्स रीइश्यू है, शाम के 750 शेयर्स रीइश्यू है, इंक्लूडिंग होल ऑफ द राम शेयर वर सब्सिक्वेंटली इश्यूड टू जादू। ओ माय गॉड, कोई मिल गया वाला, ये कोई मिल गया वाला जादू है, ये कोई मिल गया वाला जादू है।
ठीक है, आई हैव फुल्ली पेड अप एट ए डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर। सो हमने राम के पूरे 500 के 500 शेयर्स जादू को रीइश्यू किए एंड शाम के 750 शेयर्स रीइश्यू किए 2 रुपीज डिस्काउंट पे, मतलब 10 का शेयर हमने 8 रुपए पे रीइश्यू किया है। पास द नेसेसरी एंट्रीज राइट इन द जर्नल ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड द फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ द शेयर्स, आल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ऑब्वियसली सिखाऊंगा, बट आपको मैं पूरे एंट्रीज, हम पूरे एंट्रीज करेंगे। लिखो, फर्स्ट रिसीव द एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 शेयर्स पे 30,000 शेयर्स पे 3 रुपीज रिसीव्ड किए। 2 शेयर एप्लीकेशन, जानबूझ के प्रैक्टिस के लिए इंटरेस्ट ले रहा हूं। फिर नेक्स्ट शेयर्स इशू किए, अलॉट किए 30,000 के पीछे 90,000 आए थे एप्लीकेशन पे। 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर प्रीमियम। सर एप्लीकेशन में कोई प्रीमियम नहीं है, मतलब जो कुछ भी है सर वो कैपिटल ही है सर। फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट मनी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सर 300 शेयर के पीछे अलॉटमेंट का हम 5 रुपए मांग रहे हैं सर, उसको स्प्लिट करके लिखो। 2 कैपिटल कितना, 2 प्रीमियम कितना। सर 3 रुपए का कैपिटल है, 2 रुपए का प्रीमियम है। नंबर 4 सर पैसे ले लो, बैंक अकाउंट डेबिट। एक्चुअली 30,000 के पीछे 5 रुपीज आनी चाहिए, बट देयर इज अ प्रॉब्लम विथ 500 शेयर्स। उसने आपको राम छोड़ के बाकी सब ने आपको अलॉटमेंट मनी दिया, मतलब 500 शेयर्स छोड़ के आपको 5 रुपए आ गए। कॉल्स इन एरियर्स, जो माइनस हुआ डेबिट करो। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अपने आप टैली हो जाएगा। 30,000 शेयर्स के पीछे 5 रुपीज। नंबर 5 क्लियर है? नंबर 5 अब क्या, अब हम मांगेंगे लास्ट कॉल। 30,000 शेयर्स के पीछे 4 रुपए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 30,000 शेयर्स के पीछे लास्ट के 4 रुपए, उसमें से कैपिटल कितना, प्रीमियम। सर जो भी है कैपिटल, ये सर प्रीमियम है ही नहीं। जो भी है कैपिटल, प्रीमियम है ही नहीं। नंबर 6 सर ले लो पैसे, बैंक अकाउंट डेबिट। 30,000 पे 4 रुपए आने चाहिए, बट 500 शेयर पे एंड 1000 शेयर पे वो 3 रुपए 4 रुपए आए नहीं। राम के 500, शाम के 1000 छोड़ के बाकी सब ने आपको 4 रुपए दिए। जिन्होंने नहीं दिए वो कॉल्स इन एरियर्स। शेयर फर्स्ट कॉल। यहां तक किसी का डाउट है क्या? बिफोर वी प्रोसीड फॉर द फॉरफीचर, अगर ये इंट्रीज नहीं समझे तो क्या फायदा है? समझा या नहीं समझा? प्लीज यस और नो। देखो फॉरफीचर नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन यहां तक तो लेके आ जाओ क्वेश्चन को। गुड सर, अब आगे चलेंगे। आगे लेट्स मूव अहेड। आगे चलना है, किधर आगे चलना है? सर फॉरफीचर करो। सर फॉरफीचर नंबर
दो एंट्री, मैं दोनों के अलग करने वाला तो मैं कॉलम लिखूंगा। नंबर 8 फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स। राम के 500 शेयर्स, श्याम के 1000 शेयर्स। एंट्री कैपिटल कैंसिल होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 500 शेयर के पीछे 10 रुपए का कैपिटल कैंसिल हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये कॉल्ड अप कैंसिल होता है। कौन सा होता है? कॉल्ड अप, 10 रुपए मांगे थे, या मैं पहले एंट्री लिखता हूं। 2 कॉल्स इन एरियस, 2 सिक्योरिटीज, 2 फॉरफिटेड शेयर्स। अब ध्यान देना, राम के 500 शेयर्स कैंसिल करने, राम से हमने 10 रुपए मांगे थे कैपिटल के लिए, राम से हमने 10 रुपए मांगे थे, तो 500 के पीछे 10 कैंसिल। मुझे बोलो राम का प्रीमियम कैंसिल होने वाला है क्या? 2 रुपए का प्रीमियम कैंसिल होगा या नहीं होगा? यस और नो? प्लीज टेल मी। राम का प्रीमियम कैंसिल करो या ना करो 2 रुपए का 500 शेयर के पीछे? सर कैंसिल करो, बिकॉज उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसमें प्रीमियम है। सर कैंसिल करो, 500 के पीछे 2, एरियस वाला कैंसिल होगा। कितना कॉल सी एरियस से राम के पीछे? अलॉटमेंट का 5, फर्स्ट कॉल का 4, सो टोटल 9 रुपीज है। इस 9 रुपीज में ये 2 रुपए छुपा है, याद रखना, उस 9 में वो 2 रुपए छुपा है। मतलब उसने हमें जो पेड किया, वो उसने हमें एप्लीकेशन का 3 पेड किया, 3 का 3 कैपिटल है सर, एंट्री अपने आप टैली हो गई सर। सो जब मैं राम के शेयर्स इश्यू करूंगा ना, तो मैं 3 रुपए का डिस्काउंट दे सकता हूं। राम के शेयर्स इश्यू करते नहीं, मैं 3 रुपए का डिस्काउंट दे सकता हूं। शाम के शेयर्स फॉरफिट किया जाएगा। 100,000 शेयर्स के पीछे 10 रुपीज कॉल किया था। नाउ यू हैव टू टेल मी, क्या मैं शाम का प्रीमियम कैंसिल करूं? शाम के शेयर्स का प्रीमियम कैंसिल करना है? नहीं सर, सर उसने तो अलॉटमेंट दिया है आपको, अलॉटमेंट दिया है मतलब उसमें प्रीमियम भी दिया है सर, कैंसिल मत करो। सो एरियस में कितना है सर? लास्ट का एरियस में 1000 के पीछे, विच इज 4 रुपीज एरियस में सर। देखो इस 4 रुपीज में प्रीमियम नहीं है, इसलिए यहां पे प्रीमियम डेबिट नहीं हुआ है। मतलब उसने आपको कितना पेड किया सर? उसने हमें एप्लीकेशन का 3 रुपए और अलॉटमेंट का 5 रुपए, सर उसने 8 पेड किया, 8, बट मुझे 8 के 8 फॉरफीचर में डालने, उसमें से प्रीमियम कितना है? 2, 8 माइनस 2, उसने मुझे कैपिटल के लिए कितना पेड किया? 6, मैं 6 रुपीज डाल दूंगा। सो जब मैं शाम के शेयर्स इश्यू करूंगा, तो मैं 6 रुपीज का डिस्काउंट दे सकता हूं। नाउ रीइश्यू, reissue of the shares, reissue cash, bank account debit, never use cash, bank account debit, okay, bank account debit, if you give discount, forfeited shares account debit, to share capital, to securities premium, and then gain on reissue. मैं जादू को शेयर्स इश्यू कर रहा हूं, राम के ऑल लॉट ऑफ राम, ऑल 500 शेयर्स ऑफ राम। ऐसे कैसे लिखूं? ठीक है, राम के पूरे और शाम के 750, 500 राम के, राम से लेके जादू को दिए, एंड शाम से लेके 750 जादू को दिए। और आपको क्लिक होगा मुझे क्या लिखना है, ठीक है? तो कितने रुपीस में इशू हुआ?
कितने रुपीज में रीइश्यू हुआ, subsequently reissued right to Jadoo as fully paid up at a discount of 2 per share, 8 रुपए में रीइश्यू हुआ। सो राम के जो 500 शेयर रीइश्यू है उसके पीछे हमें मिले 8 रुपीज, हमें 2 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ा, ठीक है, 10 रुपए का कैपिटल प्रीमियम है। तो जो ये 500 शेयर राम के जो फॉरफिट करके जादू को रीइश्यू किए, 3 रुपए फॉरफिट हुआ था, 2 रुपए का डिस्काउंट दे तो 1 रुपए का गेन होगा 500 शेयर्स पे। एंड इसके 750 शेयर्स इशू है, 750 के पीछे 8 रुपीज मिले, 2 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ा, 750 मल्टीप्लाई बाय 10, प्रीमियम नहीं। ये जो 750 शेयर्स इशू है उस पर 6 रुपीज प्रॉफिट हुआ, तो 6 के हिसाब से प्रॉफिट आएगा, 6 माइनस 2, 4 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। अब फॉरफिटेड में बैलेंस कितना रहेगा, अगर कोई आपको पूछता है राम के तो पूरे शेयर्स इशू हो गए, राम के 500 के पीछे 3 फॉरफिट किया था, वो पूरा यूज हो गया, इसके 1000 शेयर्स फॉरफिट हुए थे, मल्टीप्लाई बाय 6, उसमें से 750 रीच हो गए, तो यहाँ पे 250 के पीछे 6 रुपीज बैलेंस है। अरे समझा है नहीं समझा अभी भी, अरे समझ में आ रहा है क्या, फॉरफिचर इशू, फॉरफिचर इशू। उन बच्चों के लिए जो फाउंडेशन में भी है, मैंने आपका ऑलमोस्ट 60% कंपनी अकाउंट खत्म भी कर दिया, नहीं बोलते वो फाउंडेशन का। सो फाउंडेशन में आपको डेफिनेटली इजी जाएगा। And no one takes risk to teach such questions at the 12th level. कभी कभी टीचर का भी नाम खराब हो सकता है, बच्चों को समझता नहीं तो टीचर सिखाते भी नहीं। क्लियर है? गुड। सो इवनिंग में फाउंडेशन का लेक्चर नहीं है, ठीक है। I have uploaded all the lectures till yesterday in your app. फाउंडेशन के सब लेक्चर्स अपलोड है, मैथ्स का लेक्चर इवनिंग में अपलोड हो जाएगा, राइट। वी विल मीट फॉर फाउंडेशन ऑन द मंडे, ठीक है, 12 अकाउंट्स ऑन मंडे। थैंक यू।